नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का है ना। RS अग्रवाल मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे 11th में जो है ना हम लोग 2 क्लास किए हैं, एक बेसिक क्लास और दूसरा लेक्चर नंबर 1 जो होता है कि वो आपका ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर जो होता है उसके बेसिक, यानी कि कोई कौन अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये कौन का SI मात्रक के बारे में। जैसे कौन को डिनोट करते हैं ना, कौन को कभी डिग्री में लिख देते हैं, कभी रेडियन में लिखते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें के बारे में आज हम लोग चर्चा करें। तो आप यहाँ देखिए, है ना। तो हम लोगों का आज टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये यानी कि कोनों के माप की पद्धतियाँ, ठीक है, कोनों के माप की पद्धतियाँ। तो देखिए सिस्टम मतलब कौन का जो SI यूनिट होता है ना उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ, ठीक है। ये देखिए इस, है ना, कोई भी कौन को मापने का 3 तरीका है। 3 तरीका मतलब 3 SI यूनिट है, एक डिग्री है, रेडियन है और दूसरा ग्रेड है। तो ग्रेड ऐसे हम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी रखेंगे। ग्रेड आपको नहीं पढ़ना, वो मेजरमेंट के सिस्टम से ही हटा दिया गया है, यहाँ हमें उसको नहीं पढ़ना है। तो 3 तरह का सिस्टम होता है। एक पहला सिस्टम जो होता है वो होता है सेंटीजेसिमल सिस्टम, समझिएगा, सेंटीजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, समझिएगा। ये 3 तरह का सिस्टम होता है। सिस्टम देखिए, सेंटीजेसिमल सिस्टम ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे कि ये होता क्या है। सेंटीजेसिमल सिस्टम में कौन का जो SI मात्रक लिखा जाता है वो ग्रेड में लिखा जाता था, ठीक है। किसमें? तो ग्रेड, है ना, ग्रेड में लिखा जाता है। हम इसको ग्रेड मेजर लेते हैं। कौन का जो माप होता है ना, कि जैसे हम लोग डिग्री में मापते हैं कि नहीं, कि जैसे 30 डिग्री मापना है ना, 30 डिग्री का कौन बनाना, तो डिग्री में बोलते हैं 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह 90 डिग्री, है ना। उसी तरह ग्रेड में बोलते थे, तो 30 ग्रेड, 40 ग्रेड, 100 ग्रेड, इस तरह से। और सेंटीजेसिमल सिस्टम में, ठीक है। और सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो कौन का SI मात्रक होता है वो डिग्री में होता है। किसमें होता है? तो डिग्री में होता है। डिग्री में हम लोग कौन को मेजर करते हैं, मापते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में कौन को हम लोग रेडियन में मापते हैं। किस में? रेडियन में मापा जाता है, ठीक है। किस में? रेडियन में मापा जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है पूरा, थोड़ा सा जानकारी ऐसे ही किताब में देखिए, RS अग्रवाल में तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये KC सिन्हा बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो KC सिन्हा बुक में, लेकिन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी उसमें नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, सेंटीजेसिमल सिस्टम में कौन का जो SI मात्रक होता है, यानी कि कौन को जो लिखा जाता है वो ग्रेड में लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि आपको लिखना है 30 ग्रेड, ऐसे 40 ग्रेड, है ना, 60 ग्रेड, 100 ग्रेड। तो इस तरह से G से इसको डिनोट करते हैं, लिखा जाता है। इसमें डिग्री कहने का मतलब आपको पता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह लिखते हैं ना। और रेडियन में मतलब जैसे आपको लिखना है क्या, इसमें रेडियन में रेडियन लिखते हैं, C लिखते हैं। जैसे 30 रेडियन लिखना है, 40 रेडियन लिखना, 50 रेडियन लिखना, जो भी रेडियन लिखना है तो वहाँ हम लोग C लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, तो यूनिट्स फॉर एंगल, एंगल का क्या है, यूनिट है, ठीक है। यूनिट मतलब SI यूनिट, यूनिट तो आपको समझ में आता होगा ना। देखिए हर एक पद्धति में जो होता है ना, सिस्टम जो होता है, पद्धति होता है, वो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग तरह का SI यूनिट को यूज किया जाता है। जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, याद होगा आप लोगों को, सर पढ़ाए होंगे। उसके बाद CGS पद्धति होता था, MKS पद्धति होता है कि नहीं, आप लोगों को याद दिलाते हैं। जैसे FP, है ना, फुट पाउंड सेकंड पद्धति पढ़ते थे, CGS पद्धति पढ़ते थे, MKS पद्धति पढ़ते थे, यही ना। इसमें देखिए लंबाई को फुट से मापा जाता था इस पद्धति में, इसमें सेंटीमीटर से, MKS में मीटर से, है ना। तो इस तरह का द्रव्यमान को यहाँ पाउंड से मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम से यहाँ
है ना, केल्विन से, और इधर समय को सेकंड से, इस तरह से मापते हैं। तो बस उसी तरह का वही चीज़ यहाँ है, सिर्फ इसमें आपको समझना है कि कौन को मापने का ये क्या है, यूनिट्स है। जैसे मान लेते हैं इस कलम की अगर आपको लंबाई की बात करें, या फिर हमें अगर 2 किलोमीटर की दूरी जाना है, तो आपको सिर्फ 2 बोल दिया जाए तो आप समझ पाएंगे कि आपको अगर बोल दिया जाए कि आप 2 जाइए, तो 2 जाइए मतलब क्या है, आप पीछे कुछ लगाना होगा यूनिट्स, तो सामने वाला को समझ में वो चीज़ें आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे आपको बोलना होगा कि 2 किलोमीटर जाइए, तो जिधर भी हो सके डायरेक्शन नहीं भी देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें 2 किलोमीटर जाना है, चाहे जिधर भी जाना हो। 2 मीटर जाइए, 2 सेंटीमीटर, कुछ तो आपको यूनिट लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो बस वही कौन, आप कभी देखे हैं कि अगर एक ऐसा त्रिभुज बना दिया जाए, है ना, इसमें यहाँ लिख देंगे 30, 40, है ना, 45, 90, इस तरह का अगर हम बना दें, तो बताइए क्या ये हम डिग्री यहाँ नहीं लगाएंगे, तो डिग्री आपको देना पड़ेगा कुछ न, रेडियन, डिग्री, कुछ यूनिट तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, बिना यूनिट का वो अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो कौन को मापने का भी जो यूनिट है, डिग्री है, रेडियन है, वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह का लिया जाता था। जो सेंटीडेसिमल सिस्टम में जो हम लोग कौन का SI मात्रक लेते हैं वो ग्रेड में लेते थे, किस में लिखते थे, ग्रेड में। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में कौन का SI मात्रक किस में लेते थे, तो डिग्री में मापते थे, है ना। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मापते हैं कौन को। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से हटा चुका है, ठीक है। होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट का काम है। सेंटीडेसिमल सिस्टम में ये होता है कि एक समकोण है ना, ये 90 डिग्री है, और इसको अगर 100 भागों में बांट दिया जाए, 100 बराबर भागों में बांट जाए, 100 बराबर भागों में बांट, 90 डिग्री को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 90 डिग्री को कितना, 90 डिग्री को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा, बोलिए 0.9 हो जाएगा ना। क्या वैल्यू यहाँ नहीं निकालना, आपको हम ऐसे समझा रहे हैं कि अगर 90 डिग्री को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, प्रत्येक भाग जो है ना, प्रत्येक भाग एक ग्रेड कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, एक ग्रेड कहलाता है। अब सोचिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग को कितना बोलेंगे, 1 ग्रेड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1, इसमें CGS पर है ना, इसमें सेंटीडेसिमल सिस्टम में जिसको ग्रेड में हम पाता है, यानी कि 1 राइट एंगल की अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री के बराबर एक समकोण 90 डिग्री होता है। तो एक ग्रेड कितना हो जाएगा, एक ग्रेड है ना, देखिए सॉरी देखिए 1 राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री होता है, ये तो पता है आपको, यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को कितना बराबर भागों में बांटा गया है, 100 बराबर भागों में बांटा गया है ना, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, ग्रेड। अगर एक भाग को 1 ग्रेड बोलते हैं तो 100 भाग को 100 ग्रेड बोलते हैं कि नहीं, तो यहाँ जी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको 1 ग्रेड जो बोलते हैं, इसको भी 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए। मान लो कि ये जो है ना, ये 1 ग्रेड है, कितना, 1 ग्रेड है। अब इसको भी अगर 100 बराबर भागों में इस तरह से बांट दिया जाए, कितना बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में, तो प्रत्येक भाग को 1 मिनट बोला जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाग को कितना बोला जाता है, 1 मिनट। अब गौर कीजिएगा, अगर 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक भाग को अगर 1 मिनट बोलते हैं, तो 100 बराबर भागों में बांट, अगर एक भाग को 1 मिनट बोलते हैं, मिनट को ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, तो 100 भाग को 100 मिनट हो जाएगा। तो 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट को एक डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, 1 डैश। अब सुनिए, अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट है, ठीक है, कितना, 1 मिनट है। इसको भी 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। प्रत्येक भाग कितना कहलाता है, 1 सेकंड, यानी कि 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, क्योंकि 100 बराबर भागों में यहाँ से यहाँ तक बांटेगा, ठीक है। तो ये तो ग्रेड का कहानी था जो कि हमारे सिलेबस से बिल्कुल हट चुका है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये मिनट और सेकेंड ये कौन का ही छोटा मात्रक है। जैसे दूरी का मात्रक किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह होता है ना, उसी तरह का कौन का भी छोटा मात्रक होता है मिनट, और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है। इतना बात आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। अगला जो हम लोगों के लिए है, इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि ये कोई काम का ही नहीं है, ऐसे ही थोड़ा जानकारी के लिए आपको हम बताएं। ठीक है, समझिए थोड़ा सा क्या समझना है। यहाँ देखिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कौन को डिग्री में मापा जाता है, यानी कि कौन का जो एसआई मात्रक होता है वो किस में होता है, डिग्री में होता है। और इसी को विस्तार रूप से समझना है, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यही दोनों से। ठीक है, तो इसमें हम लोग, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कौन को डिग्री में मापा जाता है, पहले इसको समझते हैं, है ना। ये सर्कुलर अभी मिटाते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं ऊपर में। ठीक है, चलिए, यहाँ दूसरा नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें कौन को किस में मापा जाता है, तो डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, कौन को किस में मापा जाता है, तो डिग्री में मापा जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ इसको समझना है। देखिए, अगर एक समकोण है, ध्यान दीजिएगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, और इसको 90 बराबर, उसमें 100 बराबर भागों में बांटते थे, यहाँ 90 बराबर भागों में इसको बांट दिया जाए। 90 बराबर, इस तरह का 90 बराबर भाग में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कितना भागों में बांट रहा है, 90 बराबर भागों में। तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। प्रत्येक भाग कितना डिग्री कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है, यानी कि 1 अंश भी बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। अगर एक समकोण को, है ना, समकोण मतलब जानते हैं ना, 1 राइट एंगल। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 राइट एंगल, है ना, 1 राइट एंगल को, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो पता है। और इसको 90 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ये आपको पता है। ठीक है, और एक भाग को 1 डिग्री कहते हैं, तो 90 बराबर भागों में काटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और आपको सुनना है इसमें कि अब इसको जूम कर लिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो मान लेते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है। कितना है, 1 डिग्री। और इसको 60 बराबर भागों में बांटेंगे। कितना बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में। ध्यान से सुनिएगा, इसको कितने बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में। इसमें प्रत्येक भाग 1 मिनट होगा। जैसे इसमें एक 90 डिग्री का था ना, ये 90 डिग्री को 90 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री, जैसे ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री करके 90 डिग्री पूरा कंप्लीट होगा। इसीलिए हम लोग 1 राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री लिखे। उसी तरह इसको अगर जूम किया जाए 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री को अगर हम लोग जूम करेंगे और इसको 60 बराबर भागों में बांटेंगे, कितना, 60 बराबर भागों में, इस तरह का, तो प्रत्येक भाग जो है ना, प्रत्येक भाग, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। प्रत्येक भाग कितना कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि 1 डिग्री है ना, समझिएगा, इसीलिए 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री को कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं, 60 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट को एक डैश से डिनोट करते हैं, एक डैश इसके ऊपर लगाते हैं तो ये मिनट को डिनोट करेगा। ठीक है, अब इसको जूम किया जाए तो सुनिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट है, और इसको भी 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए। कितना बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में, तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। प्रत्येक भाग कितना कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाग, ये 1 सेकंड है तो ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, इस तरह का। तो 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 60 नहीं हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट को 1 डैश से और सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं, याद रहेगा। अगर डिग्री हो तो एक बिंदु लगा देंगे ऊपर में, और अगर मिनट हो तो 1 डैश लगा देंगे, और सेकेंड है तो डबल डैश लगा देंगे। इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि एक राइट एंगल बराबर कितना, 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर कितना,
तो 60 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना, तो 60 सेकेंड। ये सब बात आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात कि कौन कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दशमलव डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर कभी दिया रहे दशमलव में, बटे में, है ना, फ्रैक्शन में, तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और याद रखिएगा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में कौन को डिग्री में मापा जाता है, यानी कौन का सबसे बड़ा मात्रक डिग्री होता है, इसके बाद इससे छोटा जो मात्रक होता है वो मिनट होता है, ठीक है, मिनट होता है। इसके बाद जो छोटा मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो डिग्री को इस तरह एक पॉइंट से दर्शाएंगे, मिनट को एगो डैश देंगे ऊपर में, और सेकंड को डबल डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी से कुछ रिलेटेड जो है ना एग्जाम्पल बात याद रहेगा। इसमें क्या सिखाया आपको कि इस सिस्टम में सेक्साडेसिमल, देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आपको डिग्री तो याद रहेगा ना, है ना, क्या नहीं कि कौन, आप इतना तो याद रख सकते हैं कौन का मात्रक क्या होगा, डिग्री में होगा, ग्रेड में, ग्रेड वाला तो हटा दिया है, और रेडियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडियन, है ना। देखिए डिग्री का छोटा मात्रक क्या मिनट, और मिनट का छोटा मात्रक क्या है सेकंड। जैसे किलोमीटर का छोटा मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होता है, उसी तरह का यहाँ भी है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा हमेशा, कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, उसको ऐसे डिनोट करेंगे, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, कभी कौन जो है ना बटे वगैरह में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जो बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को एक एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि x बटे वाई, मान लेते हैं x बटे वाई ये डिग्री में दिया है। देखिए बटे में मान लो ये कोई एंगल है इस तरह का, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो इससे छोटा मात्रक बना लेंगे। इससे छोटा मात्रक क्या होता है, मिनट। अच्छा, सेकंड से छोटा मात्रक नहीं होता कौन का, ठीक है, सेकंड लास्ट है। तो इसको जैसे ही हम लोग बटे में देखें, तुरंत इसको 60 से गुना कर देंगे। जैसे ही 60 से गुना करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलेंगे काहे 60 से गुना करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। अब मान लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर कितना, 60 × 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 डिग्री बराबर कितना, तो 60 × 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे भाई, अगर एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 2 कलम का दाम 10 रुपया, 3 कलम का दाम कितना, 15 रुपया। गुना कर रहे हैं ना बार बार, बस उसी तरह काम करना है। और जैसे यहाँ हो गया x बटे वाई, तो इसमें 60 गुना x बटे वाई कर देंगे कि नहीं, तो गुना करते जाना, और कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट में। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3/4 है, 3/4 डिग्री है, एग्जाम्पल लीजिए। जो 3/4 है ना, तो बटे में आ गया, तो डिग्री कभी बटे में होता है क्या, डिग्री कभी बटे में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि 3/4 × 60, जैसे 60 करेंगे तो डिग्री नहीं लिख के ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काट लीजिए, जितना बार में कटेगा, है ना, तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो 45 मिनट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से क्वेश्चन, और जैसे मान लेते हैं कि हम आपको दे दें इस तरह का, है ना, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 4/7 ले लेते हैं, या कुछ और ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, 4 क्या लेना भाई, 15 ले लेते हैं, ठीक है, और ये डिग्री में। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये डिग्री में जब है तो 4/15 × 60 गुना कर देंगे, बटे, हमें बटे नहीं चाहिए, तो ये तुरंत मिनट बन गया। 15 चौक 60 और 4 4 ये 16, तो 16 मिनट हो गया, ठीक है। तो कौन का ये ऐसी मात्रक है, क्या है, मिनट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। इसमें कुछ खास बात क्या है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कोई कौन फ्रैक्शन में रहे, और याद रखिएगा अगर ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा रहे तो सीधा 60 से गुना करना है, ठीक है, 60 से सीधा क्या करेंगे, गुना करना है। लेकिन अगर कभी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा मिल जाए, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा मिल जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ भाग करेंगे, जैसे अभी करके आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तो इस तरह का है, आपको ये बात समझ में आ गया, जो अभी बताए उसको समझते हैं। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक। देखिए यहाँ ध्यान से,
अगर कभी देखिए यहाँ क्या है, नीचे वाला ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये तो कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा। लेकिन कभी अगर कभी भी है ना, ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आपको इस तरह से मिल जाए जैसे 16/5 डिग्री, अब ऊपर क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो हमेशा क्या कीजिए, इसको पहले भाग दीजिए, 5 से भाग दे देंगे 16 में, ध्यान दीजिएगा, 5 से भाग देंगे 16 में, 5 तिया 15, कितना बचेगा 1। अब इसको पूर्णांक में लिखिए, 3/1/5, या इसको बोल सकते हैं 3 सही 1/5, तो ये 3 सही 1/5 हो जाएगा, ये डिग्री हो गया। अब ये डिग्री जो है ना, इसका भी है, यानी कि 3 डिग्री, ये है ना इंटीजर पूर्ण संख्या में है, इसको साइड कर लेते हैं। और 1/5 देखिए, ये तो आपको ये क्या है, डिग्री में ही है, लेकिन फिर तो बटे का बटे रह गया। लेकिन इसको आप मिनट में बना लो, क्योंकि डिग्री का छोटा मात्रा क्या होता है, मिनट। तो जैसे मिनट बना लेंगे तो इसमें कितना गुना कर देंगे, 60 से। 60 से जैसे गुना करेंगे तो ये मिनट होगा, इसको कटा लीजिए, 12×5 = 60। अब इसको लिख दीजिए 3 डिग्री 12, है ना, 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यह बीच में कॉमा उमा नहीं लगा देना है, ये हो गया आपका आंसर। इसी से और 1-2 एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कोई 30/11, ठीक है, और इतना डिग्री है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा है, तुरंत भाग दीजिए। 11 से भाग देंगे 525 में, तो कितना 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 8, है ना, यहाँ फिर कितना 5। अब फिर यहाँ भाग देते हैं 11 7 77, 11 7 77, चलिए घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 47, है ना, 47 पूर्णांक 8/11, इतना हो जाएगा क्या, डिग्री। अब यही डिग्री को 47 डिग्री 8/11, ये भी तो डिग्री में है। तो हम अभी बताए कि कभी भी डिग्री को बटे में नहीं लिखा जाता है, तो डिग्री का छोटा मात्रक होता है कि नहीं, सेकेंड मिनट में होता है, तुरंत 60 गुना कर दिए तो ये मिनट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60, देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो हम लोग यहाँ 60 गुना कर दिए, मिनट में बन गया। अब इसको गुना कर लीजिए, जैसे गुना करेंगे तो 47 डिग्री 8 छक 48/11, है ना, मिनट। अब मिनट भी तो बटे में नहीं होता है, कभी मिनट आप लोग बटे में सुने हैं नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे 11 480 को, 11 चौक 44, 4 0 और 11 तिया 33, उतर गया 7। तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे 47 डिग्री 43.7/11 और ये मिनट। ठीक है, अब ये मिनट अलग अलग कर लें, ये पूर्ण संख्या में आ गया तो इसको अलग कर लेते हैं, इतना डिग्री 43 मिनट, यही ना होगा। और ये 7/11, ये भी मिनट में ही है, लेकिन मिनट हम लोग मिनट को बटे में नहीं लिखा जाता है, तो इससे भी छोटा मात्रक होता है सेकंड। तो जैसे 60 गुना किए तो ये बन गया कि इसमें सेकंड में बन गया, तो इसको भी गुना कर लेते हैं, इतना मिनट। ठीक है, और इसको लिखें 7×42/11 सेकंड। ठीक है, अब सेकंड भी तो बटे में नहीं होता है, और सेकंड से छोटा मात्रक होता भी नहीं है डिग्री मापने का, नहीं होता है। तब आप इसको भाग दीजिए, पहले भाग दीजिए फिर समझा रहे हैं। तो भाग जैसे ही हम लोग देंगे 11 से कितना बार में, 11 तिया 33, इसको घटा लीजिए कितना 9, ये कट गया, है ना, और यहाँ 0, 11 8 88। ठीक, यहाँ से कितना, तो 2 बचेगा ना। चलिए, भाग नहीं जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखें, अब सेकंड से तो छोटा मात्रक होता नहीं है, तब इसको आप फिर भाग दीजिए, पॉइंट में लाइए, है ना। और आप लोग 3, 4, 5 क्लास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़े होंगे, सन्निकट मान, किसी का सन्निकट मान कैसे लिया जाता है वो अभी हम बता रहे हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ से इसमें भाग तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट बिठाएंगे 0, तो 11 1 11 हो जाएगा। ये कितना 9, फिर यहाँ 1 घर तक देंगे, काफ़ी है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम दे लेते हैं 8 बार में 11 8 88, बस। अब छोड़ दीजिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं 43 मिनट, 47 डिग्री 43 मिनट, और इसको हम लोग लिखते हैं 38.18 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या आपका आंसर हुआ, और ये पॉइंट आपका बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहाँ लगभग लिख देना, अप्रोक्स वैल्यू लिखना है। ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हम बताएं कि डिग्री को कभी बटे में दशमलव में नहीं लिखा जाता है, मिनट को कभी भी बटे दशमलव में नहीं लिखा जाता, सेकंड को भी कभी बटे और दशमलव में नहीं लिखा जाता है। इसीलिए जो है ना ये अभी हमारा आंसर नहीं है। इसीलिए हम बोले कि आप लोग 3, 4, 5 क्लास में पढ़े होंगे सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़े होंगे, ठीक है। तो कैसे लिया जाता है वो बात समझिए। मान लेते हैं कि ये 2.0 रहे तो आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 2.1 रहे तो आप फिर भी 2 लिखते हैं। 2.2 रहे तो फिर भी 2 लिखते हैं, है ना। 2.3 रहे तो फिर भी 2 लिखते हैं। लगभग मान 2.4 रहे तो क्या लिखते हैं, 2.4 रहे तो फिर भी 2 लिखते हैं। लेकिन 2.5 आ जाए तो यहाँ 3 करते हैं, एक बढ़ाते हैं। 2.6 आ जाए फिर भी 3 लिखते हैं। 2.7 आ जाए तो फिर भी आप 3 लिखते हैं। 2.8 आ जाए तो फिर भी 3 लिखते हैं। 2.9 आ जाए फिर भी कितना लिखते हैं, 3। बात समझ में आ रहा है। तो जब दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक वैल्यू आए तो आगे वाला में 1 की वृद्धि कर देते हैं। आगे वाला में 1 की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। देखिए 3 हो गया। और जब 5 से छोटा नंबर आए, 5 से छोटा नंबर आए तो कोई वृद्धि नहीं होता है, जो आगे में लिखा रहता है वही चीज़ इधर भी हम लोग लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक को देखना है, डिजिट को देखना है, क्या है तो 1 अगर है तो जितना है उतना ही लिख देना। अगर यहाँ 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो इस जगह पे 1 की वृद्धि कर देंगे। अगर 5 या 5 से बढ़ा रहे, देखिए 5 या 5 से अगर बढ़ा रहे तो 2 के जगह 3 लिखना है। 5 रहे, 6 रहे तो 1 बढ़ा के लिखना है। तो इसमें 5 से छोटा है तो ये 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा ये आंसर। ऐसे या लगभग मान लिखना है, ठीक है। ऐसे बात इतना समझ में आपको आया। देखिए एक बार और कि जब भी कभी देखिए ऊपर अगर छोटा रहे नीचे बड़ा रहे तो सीधा 60 से गुना कीजिए, कम हो जाएगा। लेकिन कभी अगर नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा रहे तो आप उसको भाग दीजिए। जैसे यहाँ भाग दिए, इसको पूर्णांक में लिखा जाता है यहाँ, और नीचे वाला जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसको ऊपर, और यहाँ जिससे भाग देते हैं उसको नीचे में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब ये डिग्री इसका भी है और इसका भी है। डिग्री यहाँ देखिए अलग कर दिया और ये यहाँ आ गया। बात समझ में आ रहा है। और ये इस तरह से हो गया। फिर जब यहाँ देखिए हम लोग डिग्री में है लेकिन बटे में है तो 60 से तुरंत हम लोग क्या किए, गुना कर दिए। तो 60 से गुना किए तो मिनट में आ गया। अब ये 47 डिग्री हो गया, इसको यहाँ गुना कर दिए तो इतना। अब फिर 11 से भाग किए तो इस तरह से आया, जैसे यहाँ हम करके आपको दिखाए हैं। तो ये मिनट में आ गया, फिर ये मिनट इसके साथ लगा दिए, फिर ये बटे में रह गया। तो फिर से सेकंड, और सेकंड करने के बाद फिर अगर भाग दिया। अब सेकंड से छोटा मात्रक हम लोग नहीं जानते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, पॉइंट में लिख देते हैं। पॉइंट में लिखने के बाद यहाँ देखते हैं कि ये 5 या 5 से अगर बढ़ा रहे तो इस जगह बढ़ा देना 1। अगर 5 से छोटा रहे नहीं 4 से नीचे तो जो है वही उतार देना। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये इसकी पूरी कहानी है डिग्री का, ठीक है। इसी में हम लोगों को समझना थोड़ा सा और कि कभी अगर मिनट में दिया रहे तो कभी यदि मिनट में दिया रहे कोई चीज़, ध्यान दीजिए इसी में। जैसे मान लेते हैं तो उसको सेकंड बना लीजिएगा। इतना बड़ा वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि x/y अगर ये मिनट है बटे में तो इसको सेकंड में बनाना क्या, 60 से जैसे गुना करेंगे तो सेकंड बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4/5 है ना, ये मिनट है तो इसको सेकंड में बना लीजिए। 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड, तो 12 से काट देंगे, बच्चों का 48 सेकंड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना आप एक बार देख लीजिए कि होता क्या है। और कुछ क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, आप लोग भी घर में कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3/7 आप घर में बना लीजिएगा, है ना। 320/13 इस तरह का। अब 50/3 है ना, 100/3, 527/7 इस तरह का कुछ भी, है ना। जैसे 720 बटे, है ना, कुछ भी ले लेते हैं ना इस तरह का, है ना, लिख देते हैं कितना तो 17। इस तरह से वैल्यू आपका रहेगा, आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़े आज। सर्कुलर सिस्टम तो कल पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, सेक्साडेसिमल सिस्टम। आज हम लोग पढ़े
सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज हो जाए तो इस सिस्टम में कौन को डिग्री में मापा जाता है, कौन को किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। और डिग्री से छोटा मात्रक क्या होता है, तो मिनट होता है, और मिनट से छोटा मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। डिग्री को इस तरह से डिनोट करेंगे एक पॉइंट देके, और मिनट को एक डैश देके, और सेकंड को डबल डैश देके डिनोट करेंगे, ये पढ़े। और इसमें क्या पढ़े कि एक समकोण मतलब एक राइट एंगल है ना, एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कभी अगर आपको कौन बटे में मिल जाए तो झट के उसमें क्या करना है, तुरंत उसमें 60 से गुना करके मिनट बना लेना है, ठीक है। फिर भी अगर बटे में ही रह जाए, ठीक है, फिर भी अगर बटे में रह जाए तो फिर से 60 गुना कर लीजिएगा, पहले किए थे फिर 60 गुना कर लीजिएगा, और वो बन जाएगा किसमें, सेकंड में। और सेकंड बन जाने के बाद और फिर भी बटे में आए तो उसको दशमलव में ले आना है और अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेना है, जिसे अभी हम आपको करके दिखाए। तो कुछ क्वेश्चन आप इस तरह से जानिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम, और फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, चलिए धन्यवाद।